हरियाणा की टोहाना विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र सिंह बबली का चुनाव प्रचार अभियान लगातार जारी है। देवेंद्र बबली ने ढाणी सांचला में चुनाव प्रचार किया। मौके पर बीजेपी की बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद थे। बता दें कि बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र बबली ने इस दौरान कहा कि युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए टोहाना में बहुत विकास कार्य कराए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में यहाँ प्राइवेट इंडस्ट्री को भी लगाया जाएगा और युवाओं को बड़ी संख्या में नौकरी भी मिल सकेगी। देवेंद्र बबली ने कहा कि उन्होंने टोहाना विधानसभा में सड़कों के विकास कराने में अहम भूमिका निभाई है। हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा ने बातचीत की है देवेंद्र सिंह बबली से। टोहाना से बीजेपी के उम्मीदवार देवेंद्र बबली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। देवेंद्र, एक सवाल आपसे ये है कि आप खुद भी युवा हैं और हम देख रहे हैं कि जब भी आप जनसभा करते हैं बड़ी संख्या में जो युवा हैं वो आपको सुनने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपके साथ सेल्फी भी ले रहे हैं। तो उन युवाओं के लिए क्या आपके पास रोड मैप है, क्या प्लान है आने वाले 5 साल के लिए अगर वो चुनते हैं आपको? तो देखिए कि जो युवाओं को सबसे पहले जो हमारे शिक्षा के क्षेत्र में इनको सुविधाएं चाहिए थी, या मान लीजिए जिस बच्चे का खेलों में इंटरेस्ट है इनको खेलों में प्रोत्साहित करना था। ये एक तो सेवा के माध्यम से 17 साल से एक लंबा सफर है जो मैंने इनको मान सम्मान देने का काम किया। एक वो बड़ा कारण है कि मैं युवाओं की पहली पसंद हूँ और मैंने हमारे युवाओं के साथ साथ हमारे बुजुर्गों को भी सम्मान दिया, हमारी माताओं को सम्मान दिया। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी मेरी माताओं के बुजुर्गों मेरे सिर पे हाथ होता है। ये जो हमारी सेवा नीति है उसका एक बड़ा कारण तो ये है कि लोगों की सेवा के माध्यम से हम लोगों को दिलों में जगह बनाई है। दूसरा, मुझे विधायक के तौर पे जो समय मिला, मैंने जो टोहाना का वासियों से के विश्वास से मैं उनकी वोट की ताकत से मैं विधानसभा में गया था, मैंने उस विश्वास को तोड़ने का काम नहीं किया। हमने डराने धमकाने और छलबल की राजनीति नहीं की। हमने सेवा नीति से लोगों के साथ पारिवारिक नाता बनाया है और उनको सम्मान देने की राजनीति की है और डेवलपमेंट देने की राजनीति की है। यही एक कारण है कि जो युवा है मेरे साथ और जो रोड मैप की आप बात कर रहे हैं। देखिए, आज मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है और युवाओं के टोहाना हल्के वासियों के लिए, खासतौर से युवाओं के लिए सौगात है कि उनको एक एजुकेशन के लिए एक बड़ा हब यहाँ बनेगा और एक बड़ा बेनिफिट मेरे टोहाना हल्के के साथ पूरे जिले और आसपास के क्षेत्रों को भी मिलेगा। इसी के साथ साथ जो हमारे प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, हमने उनको इनवाइट किया है। कुछ जो पहले वाले लोग दबाव से यहाँ प्राइवेट क्षेत्र में इंडस्ट्री को नहीं आने देते थे। क्या इंडस्ट्री आने वाले आपके विजन में है कि इंडस्ट्री सेटअप हो सके, उसकी वजह से रोजगार बढ़ता है काफी अधिक? देखिए, जो कनेक्टिविटी आप देखिए, जब ग्रोथ आती है पहले महानगरों के पास होती है, फिर महानगरों से वो अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रोडों का मजबूत है। आप देखिए हरियाणा के रोडों का आज से 10 साल पहले हरियाणा की कनेक्टिविटी क्या थी। आज हरियाणा में जो पूरे देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत हुआ है, चाहे रेलवे को देख लीजिए, चाहे हमारे रोडों को देख लीजिए। जैसे ही हमारा रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो जो इंडस्ट्री है वो भी हमारे जो महानगर हैं उनसे दूर हटती हम करीबन 250 किलोमीटर बैठे हैं दिल्ली से। आने वाले फ्यूचर में यहाँ भी स्कोप बनेगा और उस स्कोप के लिए हम पूरा पुरजोर ताकत लगाएंगे। आने वाले समय में युवाओं को रोजगार के भी अवसर मिले। हाईवे का भी तो निर्माण हो रहा है और अगर हम टोहाना की मुख्य मार्ग की जो NHI की मार्ग है उसकी भी बात करें, उसका भी तो निर्माण किया जा रहा है। बिल्कुल, ये 30 से 40 साल पुरानी मांग थी और ये 4 लेन बन जाना चाहिए था। ये हमारे से पहले जो लोग थे उन्होंने जो एक हमारे टोहाना में रेलवे पुल बनना था उसकी विड्थ कम थी, उस वजह से 4 लेन यहाँ से शिफ्ट होकर परली साइड से निकला। अब हमने उस रोड को वाइडनिंग के साथ, स्ट्रेंथनिंग के साथ उसका काम चला हुआ है और हमारे जो कनेक्ट करने वाले जितने भी हमारा शहर को जोड़ने वाले रोड हैं सबकी वाइडनिंग और स्ट्रेंथनिंग हमने काम किया। उसका भी लगभग गांव से गांव को जोड़ने वाले रास्ते और गांव से हमारे शहर को जोड़ने वाले रास्ते और हमारे टोहाना शहर को फतेहाबाद और हिसार से और उधर जींद को जोड़ने वाले और उधर पंजाब को चंडीगढ़ को जोड़ने वाले रास्तों को हमने वाइडनिंग और स्ट्रेंथनिंग के साथ 400 करोड़ रुपया लेके दिया है। काम अभी शुरू है। आने वाले शहर में भी सड़कों में बदलाव की कोशिश की गई है, उसे बेहतर बनाने की कोशिश। बिल्कुल हमारे हर गाँव के रोडों का पैसा आ चुका है। वर्क रोड के 20-30% काम शुरू हुए हैं। आप देखेंगे अगले मार्च में अगर आप टोहाना को विजिट करने आएंगे, आप भी आप चुनाव में विजिट कर रहे हैं, तो आपका टोहाना पूरा बदलाव नजर आएगा। 2025 के एंड तक मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत मजबूत हो चुका होगा और उसका लाभ व्यापार को भी मिलेगा, रोजगार को भी मिलेगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ प्रणय शर्मा, टॉप टीवी, टोहाना।